नमस्कार। अंधेरे के रहस्य के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम साइबर जासूसी, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र और उच्च स्तरीय ड्रामा की सबसे रोमांचक कहानियों की गहराई में जाते हैं। यह है वर्ल्ड इन्फोनेक्सस और मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी। आज हम एक बेहद नाटकीय कहानी पर चर्चा करेंगे, जिसमें शामिल है एक विशाल $60 मिलियन का इनाम और एक कुख्यात रूसी हैकर्स का गिरोह। इस हाई स्टेक्स अंतर्राष्ट्रीय खोज के कई मोड़ों और जटिलताओं को जानने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए बिना देर की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत अमेरिकी विदेश विभाग की एक सनसनीखेज घोषणा से होती है। उन्होंने 6 रूसी हैकर्स की गिरफ्तारी के लिए $60 मिलियन का आश्चर्यजनक इनाम घोषित किया है। ये लोग साधारण अपराधी नहीं हैं। उन्हें हाल की सबसे विध्वंसक साइबर हमलों की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया है। उनके निशाने पर थे यूक्रेन, अमेरिका और कई नाटो सहयोगी देश। उनका मिशन रूस के यूक्रेन पर आक्रमण का समर्थन करना और महत्वपूर्ण साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना। चलिए इस असाधारण मामले की बारीकियों को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। मेरीलैंड में एक ग्रैंड जूरी द्वारा जारी किए गए अभियोग में इन 6 रूसी नागरिकों पर गंभीर अपराधों का आरोप लगाया गया है, जिसमें कंप्यूटर इंट्रूजन और वायर फ्रॉड की साजिश शामिल है। इस अभियोग के अनुसार ये हैकर्स विस्परगेट नामक एक साइबर अभियान का हिस्सा हैं। उनके हमले यूक्रेनी सरकारी संस्थानों पर केंद्रित थे और रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने महत्वपूर्ण कंप्यूटर सिस्टमों को नष्ट कर दिया या नष्ट करने का प्रयास किया। यह केवल एक डेटा उल्लंघन नहीं था, यह रूस के आक्रमण से पहले यूक्रेन की सरकारी गतिविधियों को बाधित करने का एक संगठित प्रयास था। इस मामले को और भी अधिक रोमांचक और महत्वपूर्ण बनाने वाली बात है हमलावरों का स्वभाव। इन 6 व्यक्तियों में से 5 रूस की सेना की खुफिया एजेंसी GRU जनरल स्टाफ के मुख्य निदेशालय के सदस्य हैं और एक नागरिक है। GRU रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी है और जिन हैकर्स का संबंध यूनिट 29155 से है, वे उस यूनिट की गुप्त और अक्सर विध्वंस कार्रवाइयों के लिए कुख्यात हैं। नागरिक सहयोगी अमिन स्टिगल जुलाई में पहले ही आरोपित हो चुका था। विस्परगेट हमलों में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिसमें उसने यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय को निशाना बनाया। इस हमले का उद्देश्य केवल डेटा चोरी करना नहीं था, बल्कि यूक्रेन की महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर में भय और अराजकता फैलाना भी था। आपके अनुसार ऐसे उच्च प्रोफाइल साइबर हमलों में एक नागरिक की भागीदारी राज्य प्रायोजित साइबर ऑपरेशनों की छवि को कैसे प्रभावित करती है? यह साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? आपके विचारों का स्वागत है। GRU की यूनिट 29155, जो इन हमलों का जिम्मेदार है, उसका एक लंबा और कुख्यात रिकॉर्ड है। 2008 में अपनी स्थापना के बाद से इस यूनिट ने पश्चिमी देशों को अस्थिर करने के लिए कई गुप्त ऑपरेशन में भाग लिया है। विशेष रूप से उन्हें अफगानिस्तान में तालिबान से जुड़े उग्रवादियों को अमेरिकी सैनिकों की हत्या के लिए इनाम देने में शामिल पाया गया। उनकी कुख्याति केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इस यूनिट को सर्गेई स्क्रिपाल को जहर देने जैसे उच्च प्रोफाइल मामलों में भी शामिल पाया गया। स्क्रिपाल, जो एक पूर्व GRU ऑपरेटिव था और बाद में ब्रिटेन के लिए डबल एजेंट बन गया। यूनिट 29155 द्वारा किए गए हमले केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं हैं। इस यूनिट ने यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों के कंप्यूटर सिस्टमों को भी निशाना बनाया है, जिसमें अमेरिका और 25 अन्य नाटो सदस्य देश शामिल हैं। एक विशेष रूप से चिंताजनक हमले में एक मध्य यूरोपीय देश की परिवहन संरचना को कमजोर किया गया, जो यूक्रेन की मदद कर रहा था। ये कार्रवाइयाँ इस साइबर यूनिट की व्यापक पहुंच और विघटनकारी क्षमता को उजागर करती है। इन हमलों के जवाब में अमेरिका ने एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शुरू किया है, जिसे ऑपरेशन टॉय सोल्जर के नाम से जाना जाता है। यह ऑपरेशन कई देशों की संयुक्त कोशिश को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य यूनिट 29155 की दुष्ट गतिविधियों का मुकाबला करना है।
डीओजे द्वारा आरोप पत्र और इनाम की घोषणा के साथ एफबीआई, एनएसए, सीआईएसए और अन्य देशों की खुफिया एजेंसियों ने एक संयुक्त साइबर सुरक्षा सलाह भी जारी की है। यह सलाह संगठनों को उन कमजोरियों के बारे में सतर्क करती है जिनका यूनिट 29155 द्वारा शोषण किया गया और आगामी हमलों के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास करती है। आपके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पहलों जैसे ऑपरेशन टॉय सोल्जर साइबर खतरों का मुकाबला करने में कितनी प्रभावी है? क्या ऐसी कोई विशेष रणनीतियां या साझेदारियां हैं जो वैश्विक साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं? आपके विचार और सुझाव हमें जरूर बताएं। ऑपरेशन टॉय सोल्जर में एक महत्वपूर्ण भागीदार एस्टोनिया ने भी 3 जीआरयू अधिकारियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय खोज और गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं, जिनमें से 2 का नाम डीओजे की घोषणा में शामिल है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इन हैकर्स द्वारा उत्पन्न खतरों की गंभीरता को रेखांकित करता है और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए वैश्विक प्रयास को उजागर करता है। देशों और एजेंसियों के बीच समन्वय इन जटिल साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। इन हैकर्स की खोज के साथ साथ $60 मिलियन का इनाम वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने की एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अमेरिका और इसके सहयोगी एक स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं, दुष्ट साइबर गतिविधियां अनियंत्रित नहीं रहेगी और जिम्मेदार लोगों को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यह प्रयास केवल नेटवर्क की सुरक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के बारे में भी है। आपके विचार में $60 मिलियन का इनाम इन हैकर्स की गिरफ्तारी के प्रयासों पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगी? क्या यह अन्य संभावित साइबर अपराधियों को डराने में सफल होगी या इससे पकड़ने के प्रयासों में और अधिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं? अपने विचार और सुझाव साझा करें। आज के एपिसोड का समापन करते हुए यह स्पष्ट है कि साइबर अपराध के खिलाफ संघर्ष एक नई दिशा में बढ़ रहा है। इस उच्च स्तरीय और प्रमुख प्रकृति के मामले के साथ साथ $60 मिलियन का इनाम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वैश्विक मामलों में साइबर सुरक्षा की बढ़ती अहमियत को दर्शाती है। यूनिट 29155 की गतिविधियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गहराई से जागरूक किया है और इससे यह जाहिर होता है कि साइबर खतरों से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों और सामूहिक प्रयासों की अत्यंत आवश्यकता है। साइबर जासूसी और अंतर्राष्ट्रीय न्याय की दुनिया में इस गहराई से यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें इन महत्वपूर्ण मुद्दों की और भी गहराई से जांच करने और साइबर सुरक्षा की दुनिया से संबंधित रोचक कहानियां लाने में मदद मिलती है। अगली बार तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और डिजिटल दुनिया की छायाओं की खोज करते रहें। यह है वर्ल्ड इन्फोनेक्सस और मैं हूँ आपका होस्ट सुकांत चौधरी। अंधेरे के रहस्य के इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल के लिए शुभकामनाएं।